प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र का यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हिंदुस्तानी संगीत की विभिन्न शैलियों के बारे में हमें बताना है। वर्तमान में प्रचलित शैलियों में सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद शैली। ध्रुपद के आविष्कार के बारे में विद्वानों में कई मत हैं, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस ध्रुपद का आविष्कार किसने और कब और किसने किया है। हाँ, लेकिन अधिकांश विद्वान 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को इसका रचनाकार मानते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो किसी भी शैली का या किसी भी तरह के वाद्य यंत्र का या किसी भी एक विशेष चीज़ का कोई एक व्यक्ति आविष्कारक नहीं हो सकता, खासतौर से संगीत जैसी विधाओं में, क्योंकि ये धीरे धीरे परिष्कृत होती है। कोई एक चीज़ किसी ने उसको गाया बजाया, फिर उसमें धीरे धीरे परिष्कृत होते होते वो एक परफेक्ट शैली के रूप में स्थापित होती है। इसमें हज़ारों वर्षों का, सैकड़ों वर्षों का एक समय होता है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए ये कहना मुश्किल है कि ये इसका आविष्कार इसने किया है। हाँ, लेकिन मानसिंह तोमर ने ध्रुपद शैली को बहुत परिष्कृत और प्रचलित किया। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरदास डाकुर, नायक, बेजू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ये एक गंभीर प्रकृति की गायकी है, शैली है और बहुत श्वास से गाया जाने वाला स्टाइल है, शैली है। इसमें इसीलिए इसको लोग मर्दाना गायकी कहते हैं। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था, लेकिन आज जनरुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल ने ले लिया है। लेकिन आज भी विश्व स्तर पर ध्रुपद शैली को उतनी ही मान्यता है और उतना ही चाव से लोग सुनते हैं। ध्रुपद शैली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें राग की शुद्धता और विभिन्न प्रकार की लयकारियों का प्रयोग होता है। अगर हम राग के संदर्भ दृष्टिकोण से ध्रुपद शैली को देखें तो एकदम शुद्ध तरीके से उसको गाना। शुद्ध तरीके से गाने का मतलब ये होता है कि आप जिस राग को गा रहे हैं तो उसमें जो कर्ण स्वर भी लगते हैं वो भी उसी राग के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी और राग के कर्ण स्वर लगा दें। और मीट भी फिक्स होती है, आलाप भी फिक्स। जो स्वरों का लगाव है वो बिल्कुल एकदम राग के अनुरूप होना चाहिए। उसमें एक भी स्वर इधर उधर से, सुगम संगीत में जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं, या ख्याल में भी इवन हम लोग थोड़ा उसमें चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्रुपद शैली को बहुत ही शुद्ध बनाती है। ध्रुपद और धमार दोनों लगभग एक साथ ही गाई जाने वाली शैलियाँ हैं। जो लोग ध्रुपद गाते हैं वही लोग धमार गाते हैं। जैसे ख्याल के साथ ठुमरी का जोड़ा है, जो ख्याल गायक है सामान्यतः ठुमरी या भजन से अपने गायन का समापन करते हैं। इसी प्रकार ध्रुपद गायक भी अपनी मुख्य जो गायकी है वो ध्रुपद में और बाद में ठुमरी वो धमार शैली में गायन करते हैं। धमार शैली थोड़ी चंचल प्रकृति की है, जबकि ध्रुपद गंभीर प्रकृति की शैली है। अधिकांश ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। ध्रुपद के बंदिश के स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। हमारे ख्याल में तो स्थायी और अंतराई होता है, लेकिन ध्रुपद में ऐसा नहीं है। 4 इसके भाग होते हैं। और स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग केवल पद या बंदिश से ही संबंधित नहीं है। राग में भी राग का जो विस्तार करते हैं वो भी स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग के हिसाब से करते हैं। उस राग के भी हम 4 भाग करते हैं जो ध्रुपद गायक होते हैं। मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक और तार सप्तक और फिर अति तार सप्तक
तो राग में भी स्थायी अंतरा संचारी आभोग होता है। इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। इसमें वीर, शांति और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अच्छा, ये चौताल, ब्रह्मताल, सूलताल, तीव्रा, मत आदि तालों में गाया जाता है। और इसके साथ मुख्य रूप से क्या पखावज वाद्य की ही संगत होती है। पखावज उत्तर भारतीय ताल वाद्य है जो लकड़ी से उसका निर्माण होता है। ढोलक जैसा अपन सामान्य होता है, ढोलक की तरह होता है, लेकिन उसमें उसका जो ध्वनि है वो बहुत गंभीर प्रवृत्ति की होती है। और दोनों तरफ उसमें गट्टे से उसको मिलाया जाता है, जैसे तबले में भी गट्टे होते हैं उससे मिलाया जाता है। लेकिन इसमें जो बाईं तरफ बायां जो है वो उसको साथ के साथ आटा गूंथ करके उसके ऊपर लगा के उसका साउंड गीले आटे से उसका बाएं का साउंड बनाया जाता है, जबकि दाएं पर स्याही लगी होती। ध्रुपद गायकी की जो शैली है उसमें सर्वप्रथम नोम तोम का आलाप किया जाता है। नोम तोम के आलाप के भी 4 भाग होते हैं। पहले ठहराव के साथ नोम तोम का आलाप किया जाता है। पूरे मंत्र से लेकर के पूरे सप्तक में राग का विस्तार किया जाता है। फिर उसकी दोगुन की जाती है, फिर उसकी चौगुन की जाती है, फिर अंत में एक तेज लय में उसका, जिसमें गमक और विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और आलाप की गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। गमक का प्रयोग किया जाता है। तानों का प्रयोग ध्रुपद में नहीं होता है। हाँ, मींड और गमक का प्रयोग विशेष रूप से होता है। आलाप समाप्ति के पश्चात फिर ध्रुपद की बंदिश गाई जाती है। ध्रुपद की बंदिश में लयकारियों का विशेष स्थान होता है। गीत की बंदिश को लेकर उनके शब्दों के बोल बनाओ और में लयकारी की जाती है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को ही कलावंत कहा जाता था। ध्रुपद जैसे ख्याल में हमने घरानों के बारे में सुना, इसी तरह से ध्रुपद की भी चार प्रकार के घराने थे। 4 वाणियाँ कहते थे उनको, खंडहार, नौहार, डागुर और गोबरहार। आजकल ध्रुपद अधिकतर चौताल में गाया जाता है। नीचे जो आपने वर्तमान में डागुर वाणी का ही विशेष प्रचलन में है। आप लोगों ने सुना होगा कि वर्तमान में जितने भी ध्रुपद गायक हैं वो सब डागुर हैं और उन्हीं के परिवार में इसको लगातार गाया जाता रहा। अब जैसे ध्रुपद की एक उदाहरण के लिए एक मालकोंस की एक प्रसिद्ध रचना देखिए। आए रघुवीर धीर लंकधीश अवधमान, संग सखा अंगद सुग्रीव और हनुमान। रहस रहस गावत युवती जग बंचन विधान, देव कुसुम बरसत घन चाके रहे नभ विमान। भगवान श्री राम जब लंका जीत करके वापस अवध आए थे तो उनके साथ अंगद, सुग्रीव और हनुमान थे और युवतियों ने उल्लास के साथ गायन किया था और देवताओं ने ऊपर से विमान से पुष्प वर्षाएँ की थी। इस तरह का वो दृश्य इस ध्रुपद में है। तो इसमें जब इसको गाया जाता है तो इसमें कई तरह के भाव और रस का मिश्रण किया जाता है, लेकिन वीर रस प्रधान, ध्रुपद में वीर रस की प्रधानता होती है, गंभीरता की प्रधानता होती है। तो इस तरह से ये ध्रुपद शैली है। ध्रुपद के बाद हम ख्याल शैली पर आते हैं। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्पना या विचार। ये जो ख्याल की गायन शैली है इसमें राग की शुद्धता तो इसमें भी रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चंचलता का पुट रखते हैं, एकदम से गंभीरता बहुत अधिक। हाँ, विलंबित जो रचनाएं हैं ख्याल की, एक्चुअली में ध्रुपद के पश्चात ही ख्याल का आविष्कार हुआ, तो ध्रुपद शैली का ही जो विलंबितीकरण है वो बड़ा ख्याल के रूप में कहलाया।
लेकिन इसमें राग में कल्पना का विशेष महत्व होता है। नई नई तरह की कल्पनाएं, नए नए तरह के स्वरों का कॉम्बिनेशन बनाना और उनसे भाव प्रकट करना, भाव के साथ। ऐसा नहीं केवल गणितीय कॉम्बिनेशन नहीं, भाव के साथ। ध्रुपद गायकी में नई नई कॉम्बिनेशंस के बजाय एक एक स्वर का विशेष महत्व है, एक एक स्वर को स्थापित करना। जबकि ख्याल गायकी में एक स्वर के स्थान पर एक स्वर संयोग को, स्वर विन्यास को स्थापित करने का प्रयास रहता है। गीत का ये प्रकार वह प्रकार जिसमें राग के नियमों की रक्षा करते हुए आलाप, तान, बोल, ताल, तान, खटका, मुर्की, सरगम आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा गायक अपनी भावनाओं को जब अभिव्यक्त करता है तो ख्याल की रचना होती है। ख्याल में स्वरों की स्थिरता और चपलता दोनों पर विशेष बल दिया जाता है। गमक का प्रयोग होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। ख्याल में इसका प्रयोग ध्रुपद धमार गायकी की ख्याल में भी ध्रुपद धमार गायकी की छाया है जो विलंबित ख्याल में मिलती है। ध्रुपद के समान लयकारी इतनी नहीं की जाती, बल्कि स्वर चमत्कार व स्वर सौंदर्य पर विशेष बल दिया जाता है ख्याल में। अतः ख्याल में स्वर की तुलना में लय और ताल का स्थान गौण होता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ख्याल के दो प्रकार होते हैं, विलंबित ख्याल और बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। विलंबित अथवा बड़ा ख्याल अथवा द्रुतीय छोटा ख्याल। विलंबित ख्याल भी दो तरह से गाया जाता है, अति विलंबित में भी गाया जाता है और विलंबित में भी गाया जाता है। अति विलंबित का तात्पर्य यही है कि जब हम किसी ताल में गा रहे हैं तो उसमें जो एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का जो अंतराल है वो विलंबित है। लेकिन कई बार हम एक मात्रा को हम 4 अंतराल के बराबर विलंबित करते हैं तो वो चौगुनी लय में चौगुना विलंबित कहलाता है। कुछ लोग मध्य विलंबित में भी गाते हैं, मध्य लय विलंबित में, जिसमें एक मात्रा को 2 मात्रा के बराबर करते हैं। कुछ लोग विलंबित में गाते हैं जो बराबर की मात्रा में, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम एक ताल का हम बोल लें तो जैसे धन धन धा गे तेर किट तुन। अब ये बीट हर एक बीट में बोल रहे हैं। जब हम इसी को हम दो बीट में एक बोल बोलेंगे, धन धन धा गे गे ते र के ट, ये हो गया एक तरह से आपका मध्य विलंबित। और अति विलंबित जब हम 4 बीट को एक मात्रा काउंट करेंगे, धन धन धा आ गे 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 ते र के त। इस प्रकार विलंबित ख्याल कई प्रकार से गाए जाते हैं। कुछ घराने अति विलंबित गाना पसंद करते हैं, कुछ घराने विलंबित गाना पसंद करते हैं, कुछ घरानों में मध्यलय विलंबित में गाने का चलन है। तो ये अलग अलग घरानों की विशेषताएं होती है। सामान्यतः विलंबित ख्याल एक ताल, झूमरा, तिलवाड़ा आदि में गाए जाते हैं। इसकी और डिटेल आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से छोटा ख्याल जिसको बोलते हैं, छोटा का मतलब जिसको कम समय में गाया जाता है। विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल मतलब जो ज़्यादा समय गाया जाता है। अगर हम एक राग की प्रस्तुति करते हैं तो उस प्रस्तुति में आप देखिए लगभग 30 मिनट बड़ा ख्याल गाया जाता है, 15 मिनट छोटा ख्याल गाया जाता है। तो इस तरह से 40-50 मिनट का एक राग होता है। तो उसमें जो ज़्यादा, क्योंकि विलंबित ख्याल में राग का विस्तार और राग के सौंदर्य और राग के गठन पर, राग के स्वरूप को उभारने का विशेष महत्व होता है। जबकि मध्यलय अथवा द्रुत ख्याल की बंदिश में उसमें थोड़ा सा लय का प्रयोग, लय के चमत्कार ज़्यादा दिखाए जाते हैं, तानों के रूप में, बोल तानों के रूप में।
तो ये विलंबित ख्याल है। इससे पूर्व मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। धमार शैली की बात कर रहे थे हम, ध्रुपद के बाद धमार। ये भी मैंने बताया था ना आपको, ध्रुपद के साथ ही धमार, जो ध्रुपद गाते हैं वही लोग धमार गाते हैं, लेकिन धमार को केवल धमार ताल में गाया जाता है। धमार ताल आप लोग जानते होंगे, क धी ट धा आ ग ती ट ता आ। और मुख्य रूप से इसमें कृष्ण और गोपियों के का जो श्रृंगारिक और उनसे संबंधित वर्णन मिलता है, और होरी का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। ध्रुपद के बाद ही धमार गाया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल धमार गाया जाता है। धमार में भी कई तरह की लयकारियाँ होती हैं, और धमार एक थोड़ी मुश्किल प्रकार की ताल भी है, जिसको हम एक अलग तरह की उसकी ताल है, जिसमें बराबर मतलब मात्रा 14 होती है, उसमें 14 मात्रा की ताल है। कुछ संगीतज्ञ इसमें सरगम का प्रयोग भी करते हैं, जैसे ख्याल में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से होली और श्रृंगारिक गीतों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें भी पखावज वाद्य का ही ताल वाद्य का उपयोग होता है। और तो ये ध्रुपद धमार दोनों एक ही शैली है। जो ध्रुपद गाते हैं वही धमार गाते हैं। तो आप लोग ये इसके बारे में देख लीजिए, अगर कोई शंका हो तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। ये गायन शैलियों का भी आज हमने ध्रुपद धमार और ख्याल के बारे में जानकारी दी, कलम ठुमरी और उसके बारे में देखेंगे। नमस्कार।